Dear student, welcome to the lecture line of differential equation. Myself Dr. Virendra Prasad, and the topic of today video is linear PDE. You know very well, this is the brief of partial differential equations, linear partial differential equations of first order, right? तो लीनियर वर्ड पहले से लिखा है, इसका मीन क्या हो गया, हम ऐसा कह सकते हैं दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. ये ध्यान रखिए, लीनियर का मतलब ऑर्डर क्या हो गया, वन हो गया, सॉरी डिग्री क्या हो गई, वन हो गई. ठीक है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. क्लियर. तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म की, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू R, वेयर कैपिटल P Q R फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड. स्मॉल p ये नोटेशन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और q हो गया डेल जेड अपॉन डेल वाई. अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड करेंगे, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, लैग्रेंजेस मेथड से हम इसको फाइंड करते हैं. सो वी हैव सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय लैग्रेंजेस मेथड. इसमें हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं इसको, डी एक्स अपॉन कैपिटल P इज इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू डी जेड अपॉन कैपिटल R. इसको हम कहते हैं लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन. अब हम सॉल्व कैसे करते हैं इसको, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टेक एनी टू रेशो सच दैट वी कैन फाइंड U और वी कैन से C1. हम कोई से भी, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर तीन रेशियो हैं, 1 2 और 3. तो कोई से भी दो रेशियो लेंगे ताकि हम एक कांस्टेंट फाइंड कर पाएँ. फिर ऐसे हम और कोई दो कांस्टेंट लेंगे और दूसरा कांस्टेंट v फाइंड कर पाएंगे. हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा 5u, v इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू 5v और v इज इक्वल टू psi v. ये तीन तरीके हैं लिखने के सॉल्यूशन को. एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा. हमारे पास क्वेश्चन है स्मॉल x इंटू पी प्लस स्मॉल y इंटू क्यू इज इक्वल टू z. तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y, राइट, इज इक्वल टू z. क्लियर हो गया. तो इसको कंपेयर करते हैं अब हम, कैपिटल P इंटू स्मॉल p इज इक्वल प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू R से. तो कैपिटल P की वैल्यू x हो गई, कैपिटल Q की वैल्यू y हो गई और कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, z हो गई. तो अब देखिए आप, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है डी एक्स अपॉन P इज इक्वल टू डी वाई अपॉन Q इज इक्वल टू डी जेड अपॉन R. P Q और R की वैल्यू पुट कर दी तो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड हो गया. टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड रेशियो को हमने लिया तो हमारे पास आया डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और वी कैन से जस्ट ऑन इंटीग्रेटिंग. तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा लॉग एक्स, राइट हैंड साइड में लॉग वाई, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ेंगे तो लॉग C1 हमने लिख लिया. लॉग एक्स लॉग वाई को लेफ्ट साइड में ले गए तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई हो जाए इज इक्वल टू लॉग C1. लॉग एक्स माइनस लॉग वाई को आप लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग C1 और एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू गया C1. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, लॉग वाई अपॉन डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड. ऑन इंटीग्रेटिंग फिर से वही लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग जेड इज इक्वल लॉग प्लस C2. तो लॉग वाई, दिस इज वाई है, यहाँ पर वाई कर लीजिए वाई. तो ये हो गया लॉग वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू लॉग C2 और वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू C2. तो C1 और C2 मिल गया आपके पास. तो हमने सॉल्यूशन लिखने का तरीका बताया था 5C1 C2 इज इक्वल टू 0. तो 5C1 था आपके पास x अपॉन वाई और C2 था y अपॉन जेड. तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज 5x अपॉन वाई y upon z is equal to 0. Now we move to next example. Solve 10x into p plus 10y into q is equal to 10z, right?
तो इसको कंपेयर कर लीजिए, फिर वो कैपिटल P इंटू स्मॉल p कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू R। डियर स्टूडेंट, बार बार इसको जरूर घर पे बोलिए, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर भी फर्स्ट है, 1 है, और डिग्री भी 1 है। फिर से लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन हो गई इसका, dx अपॉन पी इज इक्वल टू dy अपॉन क्यू इज इक्वल टू dz अपॉन r। जब हम इस इक्वेशन को कैपिटल P इंटू स्मॉल p कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू r से कंपेयर करते हैं, तो P हो गया आपका tan x, C हो गया tan y, और R हो गया आपके पास tan z। वी मूव टू नेक्स्ट पेज, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो dx अपॉन tan x इज इक्वल टू dy अपॉन tan y हो गया। आपको पता है 1 अपॉन tan x cot x होता है, 1 अपॉन tan y cot y होता है। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, cot x का इंटीग्रेशन हो गया log sin x, cot y का हो गया log sin y प्लस log c1, तो log sin x अपॉन sin y हो जाएगा। लेफ्ट साइड में जाएगा log sin x माइनस log sin y होगा, और log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो log sin x अपॉन sin y इज इक्वल टू log c1 हो गया, और sin x अपॉन sin y इज इक्वल टू हो गया c1। टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, dy अपॉन tan y इज इक्वल टू dz अपॉन tan z, ये हो गया cot y dy इज इक्वल टू cot z dz। ऑन इंटीग्रेटिंग कितना हो जाएगा log sin y इज इक्वल टू log sin z प्लस log c2, तो कितना हो गया log sin y अपॉन sin z इज इक्वल टू log c2, और sin y अपॉन sin z इज इक्वल टू हो गया c2। हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट 5c1, c2 इज इक्वल टू 0। तो 5c1 कितना था आपका sin x अपॉन sin y, और c2 कितना था sin y अपॉन sin z। सो 5 ऑफ sin x अपॉन sin y कॉमा sin y अपॉन sin z इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसको आप अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपकी क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल करके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।